वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 26 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर के किस संस्करण को जुलाई 2020 में जारी किया? ये 21वां संस्करण। आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न, इजरायल ने भारत में कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम भेजने का फैसला किया है। इजरायल की टीम निम्नलिखित में से किस संस्थान में काम करेगी? एम्स दिल्ली में करेगी ये। इजरायल की जो राजधानी है वो यरूशलेम और करेंसी शेकेल। राष्ट्रपति जो है रियूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने जुलाई 2020 में लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। बिहार में परीक्षण सुविधा प्रतिदिन कितने नमूनों की जांच करने में सक्षम है? 50। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में अमेजन पेड ने मोटर वाहनों के लिए बीमा की पेशकश करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये एको के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण भारत में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? ये की है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की, NSDC। इसके CEO हैं मनीष कुमार और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निकारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला देश बन गया है। निकारागुआ जो है वो बन गया है 87वें नंबर का देश बन गया है। यह स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में एक पहल है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ और करेंसी निकारागुआ कोर्डोबा। राष्ट्रपति जो है वो डेनियल ओर्टेगा है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में चेक इन मास्टर नामक एक ऐप को निम्न में से किस स्टेशन पर संपर्क सहित टिकट चार्ज के लिए लॉन्च किया गया है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर। अगला प्रश्न, रूस ने पहली बार एक सफल उड़ान परीक्षण किया जिसमें निम्न में से कौन सा गैस टरबाइन इंजन 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाया गया है? MGTD20। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु में खोला गया। एक कोविड-19 रोगी के ठीक होने के बाद रोगी को अपना प्लाज्मा दान करने के लिए कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता है? 14 दिनों तक। और पहला जो प्लाज्मा बैंक है वो न्यू दिल्ली में खोला गया। अगला प्रश्न, फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है? 100%। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में सिंगापुर सरकार द्वारा नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी जो है भारतीय मूल की नर्स हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में गुजरात में काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कौन सी इकाई बिजली पैदा करने के लिए तैयार है जिसमें 700 मेगावाट का रिएक्टर क्रिटिलिटी प्राप्त कर रहा है? ये है तीसरी। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किन राज्यों के किसानों का बीमा करने के लिए 800 करोड़ रुपए का फसल बीमा अधिदेश प्राप्त किया है? ये किया है महाराष्ट्र और कर्नाटक ने, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में सड़कों के सुधार के लिए एक मैग्नेटाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न, कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने 2020 से 25 के लिए नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है। नई औद्योगिक नीति 2020-25 का उद्देश्य क्या है? ये है कर्नाटक की औद्योगिक प्रगति, योग्य पर्यावरण बनाना, बुनियादी ढांचे का विकास, यानी ऑप्शन 5 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्यालय के एक प्रोफेसर ने SARDIGUKM.com नाम से एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है जो लोगों को कोविड-19 के डर से मुकाबला करने में मदद करेगी? ये BHU ने स्थापित की है। यह अवसाद और अन्य कोविड संबंधित मुद्दों से उबरने में भी मदद करेगी। ये ऐसे लोगों के लिए मदद करेगी जिनको नॉर्मल खांसी जुकाम होने पे भी उनको लगता है कि उनको कोरोना संक्रमण हो गया है। अगला प्रश्न, पुनर्गठित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
के तहत घरों का औसत पूरा होने का समय पहले के 314 दिनों की तुलना में घटकर कितने दिन हो गया है? 114 दिन हो गया। अगला प्रश्न, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस तारीख तक हवाई यात्रा किराए पर प्रतिबंध लगाते हुए अपना आदेश बढ़ाया? 24 नवंबर 2020। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किसने IIM शिलांग में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस द्वारा आयोजित हस्तशिल्प पर एक ही संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? ये अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा जो है वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और इसकी जो थीम है वो है इमिग्रेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट इम्प्योरिटी इन हैंडीक्राफ्ट। अगला प्रश्न, डाक विभाग ने शाखा डाकघर स्तर तक सभी छोटी बचत योजनाओं को बढ़ाया है। नए आदेश ने निम्नलिखित में से किस सुविधा की अनुमति दी है? ये दी है सार्वजनिक भविष्य निधि मासिक आय योजना राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। धन्यवाद।